शिव के भीतर ही तो कथा का सर्जन हुआ है, लेकिन ये हमारे समझने की बात है कि हमारे मन में यदि कथा सुनने की इच्छा होती है तो समझ लीजिए शिव की कृपा से ही होती है। शिव ने प्रेरणा की है, इसलिए हम कथा सुनने जाना चाहते हैं। शिव न चाहे तो जीव कथा में नहीं आ सकता। इसीलिए तो इस भजन में कहा कि शिव की कृपा जीव यह पाए, राम सत्य अंतर दर्शाए। शिव प्रेरणा करता है जीव को कि जा कथा में तेरा उद्धार हो। तो शिव ने केवल कह करके नहीं, करके बताया। ये महादेव है साहब, केवल उपदेश जबान से नहीं देते, उसको कर्म में उतार कर दिखाते हैं। सती से बोले देवी मैं कथा सुनने जाना चाहता हूं, महाराज मैं भी चलूं? चलो। तो भगवान सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। कहाँ उत्तर में हिमालय और कहाँ दक्षिण में समुद्र का किनारा, वहाँ अगस्त ऋषि का आश्रम। वहाँ गए। अगस्त ऋषि भगवान शंकर और सती को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम करने लगे। बाबा आज मेरा भाग्य बहुत बड़ा, आज शिव मेरे द्वार पर पधारे, क्या सेवा करूं? उनके चरण धोए, उनकी आरती की। भगवान शंकर बोले अगस्त मैं तेरे से कथा सुनने आया हूं। अगस्त जी बोले हे भोलेनाथ मैं आपको कथा सुनाऊं? ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी हिम्मत होगी मैं आपको कथा सुनाऊं? शिव बोले आज मेरी इच्छा है मैं जीव से कथा सुनूं। अगस्त बोले बड़ी अच्छी बात है, मेरी वाणी पवित्र हो जाए। अपने से बड़ों के सामने बोलने से वाणी पवित्र होती है। तो अगस्त जी कथा सुनाने लगे और शिव सुनने लगे। राम कथा मुनिवर जो बखानी, श्री राम जय जय राम। सुनी महेश परम सुख मानी, श्री राम जय जय राम। राम कथा अगस्त जी ने प्रारंभ की। सुनी किसने? बोले सुनी महेश। कैसे सुनी? परम सुख मानी। देखो सुख है कि नहीं कथा में, लेकिन आप मानो, मानने से सुख होगा। पहले मानो, मान लोगे तो जान जाओगे, लेकिन हम मानते ही नहीं तो जाने क्या खाक। पहले मानने की बात करें तो पहले सुख मानो कि कथा में सुख है। सुनी महेश परम सुख मानी, इसमें सुख है, ऐसा जीव को समझाते कि तुम मान ले इस बात। सती ने कथा नहीं सुनी। तुलसीदास जी ने सती जी का नाम हटा दिया। सती कहां चली गई? बोले वहीं बैठी है। तो नाम क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास जी आपको हमको एक बात बताना चाहते हैं कि कथा में बैठने से केवल भगवान के घर में हमारी हाजिरी कथा की पूरी नहीं हो जाती है। सती तो वहीं बैठी है, नाम काट दिया। क्यों? सती का मन कथा में नहीं। मेरे भाई बहन कथा में हम बैठे ये अलग बात है, कथा हमारे भीतर बैठे ये दूसरी बात है। कथा हमारे भीतर बैठे, एक बार कोई बात हमारे भीतर बैठ जाए कथा की, कल्याण हो जाए। तो शिव जीव को समझाना चाहते हैं। ये कथा पूरी हो गई। भगवान शंकर ने कहा मैं दक्षिणा देना चाहता हूं। अगस्त जी बोले मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। कहा मांगो। तो उन्होंने मांगा तो जरूर, लेकिन हरि भक्ति, भगवान की भक्ति पूछी तो कहीं शंभु अधिकारी पाई। भक्ति भी अधिकारी को देनी चाहिए, जो अनाधिकारी है, जिसको अधिकार नहीं है। कथा के बारे में भी कहा है। ये तो आजकल हम लोग आपको सबको सुनाने लगे, लेकिन तुलसीदास जी ने रोक लगा रखी है। कहिए ना लोभी, लोभी आदमी को कथा मत सुनाओ। कहिए ना लोभी क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्से वाले को कथा। कहिए ना लोभी क्रोधी कामी, कामी को कथा मत सुनाओ। जो न भजे सचराचर स्वामी, कथा मत सुनाओ। लाभ नहीं होगा, उल्टे गड़बड़ हो जाती। हमारे दादाजी भागवत जी की कथा करते थे। मैंने बचपन में उनके श्रीमुख से सुना। एक सेठ जी कथा करा रहे थे, और पहले तो मैंने भी देखा छोटी छोटे कमरों में कथा होती थी।
तो ऐसे वो व्यास जी एक चौकी पर बैठे हैं, सेठ जी यहीं बगल में बैठ के कथा सुन रहे हैं। गर्मियों के दिन थे, पंखा लगा है, पंडित जी का दुपट्टा उड़ रहा है और सेठ जी को तो नींद आ गई, कथा कर रहे हैं। और नींद आते आते सेठ जी दुकान पर पहुंच गए सपने में। कोई ग्राहक आया, कपड़े की दुकान थी और उनके हाथ में पंडित जी का दुपट्टा आ गया और ये ग्राहक ने मांगा इतना दे, और उनको कोई कैंची थोड़ी लगानी पड़ी। अब पंडित जी ये क्या, सेठ जी की नींद टूटी, महाराज हो के करो, मेरे तो ग्राहक भागो ले थे, तो बता। तो ऐसे लोग, वो लोभी जिसको साहब कथा में बैठ के सपने, वो दुकान के आए, खा कथा साहब, कथा में बैठ करके दुकान याद करो, इससे बढ़िया दुकान में बैठ करके कथा को याद करो यार, जीवन आनंदमय भर जाए। दुकान पर बैठे रहो, व्यापार करो, मत आओ कथा में, लेकिन कथा की बात याद करो, कोई ऐसी बात। तो भगवान शंकर ने कथा सुनी है, दक्षिणा में हरि भक्ति दी है। तुलसीदास जी कहते हैं शिव चले, कुछ दिन तो रहे वहाँ, फिर विदा मांगते हैं। मुनि सन विदा त्रिपुरारी, मुनि सन विदा त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके भगवान शंकर सती जी के साथ में चले आए। तब नाम लिखा जग जननी भवानी सती, लेकिन जा रहे हैं उस समय सती नाम नहीं लिखा, तो जग अब लिखा दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी। जैसे दक्ष बहुत तर्क करता है, वैसे उसकी बेटी पिता का गुण आ गया, तर्क करती है, कथा में मन नहीं लगता है। और जा रहे, कथा सुनी नहीं सती ने, और शिव तो कथा में डूबे जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जिन प्रभु की कथा सुनकर मैं आया, उन प्रभु की लीला त्रेता युग चल रहा, अभी वर्तमान चल रही है, और यही दंडक वन है जहां मैं अभी चल रहा हूं, यहीं आसपास में कहीं भगवान की लीला भी चल रही है, दर्शन कैसे हो। शंकर जी विचार करने लगे, कहते हैं तेहि अवसर भंजन महिमारा, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि रघुवंश दीन अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम, हे पिता बचन तजी राज उदासी, श्री राम जय राम जय जय राम, तक वन विचरत अविनाशी, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की लीला चल रही है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। शंकर भगवान ध्यान में देख लिया कि यहीं चल रही है लीला। हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सब। मेरे प्रभु की लीला यहीं चल रही है, दर्शन कैसे हो? तो दर्शन का तो एक उपाय है, मैं उनके पास चला जाऊं। शिव बोले नहीं नहीं, मेरा जाना ठीक नहीं, मैं जाऊंगा तो लोग उनको जान जाएंगे कि ये भगवान है, मेरा जाना ठीक नहीं है। वो कृपा करके दर्शन दे दे, उनकी लीला में बाधा पहुंचे ऐसा काम मेरे को नहीं करना चाहिए। इधर राम जी भोलेनाथ की इस बात को, मन के भाव को जान करके राम जी मन में हंसे। भोलेनाथ मेरे को तो वही जानता है, सोई जानव जी देही जनाई। भगवान को कोई जानता है तो भगवान की इच्छा और भगवान की कृपा से ही। भोलेनाथ आप तो जानते हैं मेरे को मेरी इच्छा के बिना कोई जान नहीं सकता, और आपने क्या उल्टा सोच लिया, आप मेरे पास आओगे तो मेरे को जमाना जान जाएगा। अरे जमाना छोड़ो, अपनी जनाना को तो जना दो कि मैं कौन हूं।
जमाने को तो बाद में बता देना, अपनी पत्नी को तो बता दो कि मैं कौन हूं। बस भगवान की लीला शुरू हो गई। उसी समय भगवान रो रहे हैं सीता जी को ढूंढते हुए। बन बन खोजे रघुराई हमारी सिया कहवां हेराई। बन बन खोजे रघुराई हमारी सिया कहवां हेराई। बन खोजे रघुराई हमारी सिया कहवां हेराई। बन बन खोजे रघुराई हमारी सिया कहवां हेराई। वनवासी साधु संतन से पूछे। वनवासी साधु संतन से पूछे। कुटिया से पूछे बिल खाई हमारी सिया कहाँ हेराई। कुटिया से पूछे बिल खाई हमारी सिया कहाँ हेराई। खोजे रघुराई हमारी सिया कहाँ हेराई। खोजे रघुराई हमारी सिया कहाँ हेराई। रो रहे, लीला कर रहे, भगवान को पता नहीं है क्या सीता। और देखो माया की सीता का हरण हुआ। हम झारखंड में एक जगह कथा कर रहे थे, एक आदमी 9 दिन कथा सुनी उसने। महाराज मैंने सारी कथा समझ ली, एक बात नहीं समझ में आई। मैं मन में सोचो साड़ा मेरे तो क्यों कौन समझ में आया आज तक, और तेरे सारी कथा ही समझ में आ गई। कमाल का आदमी। एक बात नहीं समझ में आई, तुम्हें बता। बोले जिस धनुष को सीता जी ने उठा लिया, रावण उस धनुष को नहीं उठा सका, तो फिर सीता जी को कैसे उठा लिया रावण। मैंने कहा कथा पूरी समझ गया? बिल्कुल। मैंने कहा भाई साहब आप संक्षिप्त रामायण समझ लो, बस ज़्यादा न समझो। वो उसमें क्या पढ़ा है, वो छोटी सी किताब है। मैंने कहा बस वही तो बात है, तो समझा दीजिए। मैंने कहा उसमें लिखा पुनी माया सीता कर हरना। रोज पाठ करते हो? ओ इधर तो ध्यान ही नहीं गया। ले माया रूपी सीता का हरण हुआ, असली सीता का नहीं हुआ। रावण असली सीता को ले जा सकता है? तो भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान रो थोड़ी रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तो शंकर जी ने देखा, बहुत राजी हुए, प्रणाम किया, दर्शन किया। पहले कैसे दर्शन किया? भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। भरी लोचन भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसुमय जानी न कीन्ह चिन्हा। कुसुमय जानी न कीन्ह चिन्हा। नेत्र भर के दर्शन किया। अपनी आंखों में जब तक संसार भरा है ना, तब तक भगवान आंखों में भरा नहीं जा सकता। किसी गिलास में आपने पानी भर रखा, उसमें दूध भरोगे? पहले वो पानी खाली करना पड़ेगा, तब दूध भरा जाएगा। हमने आपने अपने आंखों में संसार भर रखा है, इसलिए हमारी आंखों में भगवान भर नहीं सकता। तो संसार खाली कैसे करें? सत्संग से संसार भीतर से निकलता है। संसार मिटाना नहीं है। स्वामी जी महाराज राम सुखदास जी को याद करें। वो कहते थे नाव पानी में रहे तो अच्छा है, और जाए भी कहाँ नाव। नाव पानी में रहे तो अच्छा है, लेकिन नाव में पानी रहे तो खतरा है, नाव डूब जाएगी। नाव में कोई छिद्र हो जाए, पानी भरने लगे, तब खतरा है। हम संसार में रहे बहुत बढ़िया है, लेकिन संसार जब हमारे भीतर, हमारे कान में संसार, हमारी आंख में संसार, हमारे हृदय में संसार, सब जगह संसार, मुश्किल है। तब फिर हमको भगवान दिखाई नहीं देता, केवल फोटो देखते हैं। लेकिन यदि संसार भीतर से धीरे धीरे सत्संग से खाली हो,
भगवान फिर भर जाए, भरी लोचन। भगवान के दर्शन किए, लेकिन समय अच्छा नहीं है, पास में नहीं गए, दूर से प्रणाम किया। और कहा क्या, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हूँ मनोज रसा। जय सच्चिदानंद जग पावन। देखो, 3 शब्द जुड़कर एक नाम बनता, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। थोड़ा सा इसको बढ़ा कर रखो। सच्चित आनंद, मेरे भाई बहन, बस यही समझने की चीज है। हम लोग कथा सुनते हैं तो लाभ नहीं होता, 3 काम करेंगे तब लाभ होगा। ध्यान देना, संत लोग हमको समझाते हैं, एक श्रवण, पहली भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवण, और दूसरा मनन, और तीसरा आचरण। खूब ध्यान देने की बात है। श्रवण तो लाखों लाखों लोग करते हैं, एक एक कथा में लाखों लोग बैठते हैं, श्रवण करते हैं, कोई दो मत नहीं, श्रवण करते हैं, कान से कथा सुनते हैं, लेकिन इतने से पूरा कहां होता है। तो श्रवण के बाद एक काम करना पड़ता है, मनन। जो सुना है उसको फिर घर जाकर के उसका मनन। कुछ लोग मनन भी करते हैं, हमने अनुभव किया, लेकिन आचरण ये तीसरी सीढ़ी है। आप कहेंगे इससे क्या होगा, तो समझ लीजिए, श्रवण से सत्य को जाना जा सकता है। ध्यान देना, सत्य क्या है, सुनने से जाना जाएगा। श्रवण से सत्य को जाना जाएगा और मनन से चित्त को जाना जाएगा। हमारा चित्त क्या है, उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब चित्त का पता लगेगा। और आचरण से आनंद को जाना जाएगा। लोग कहते हैं कितनी कथा सुनी, आनंद नहीं मिला, तो आचरण में आओ, फिर ना मिले तो बात करो। हम पहली सीढ़ी पर रह जाते हैं तो केवल सत्य की जानकारी तो हो जाती है, लेकिन न चित्त का पता लगता है, न आनंद का पता लगता है। इसलिए भगवान का जो ये नाम सच्चिदानंद है, ऐसा कह करके प्रणाम किया है। फिर इसके बाद में भगवान आगे चले, शिव के नेत्रों में आंसू आ गए, प्रेम का जल भरा। मेरे भाई बहन, भक्ति की पूर्णता तभी होती है, ऐसा कभी कभी आपको भी होता होगा, हमको भी होता है। कभी भगवान को प्रणाम करें, भगवान के दर्शन करें, कोई चौपाई गाएं, कोई भजन गाएं और आंखें भर जाए, कोई बात सुने और आंखें गीली हो जाए। और कभी कभी तो साहब आनंद इतना भरता है कि बहने लगता है, ऐसा होता है। लेकिन ऐसे क्षण बार बार थोड़ी आते हैं, कोई तो शिव के नेत्रों से वो जो छवि देखी साहब, बार बार याद करे, मनन करे और धारा चले। रोमांच हो रहा है। सती ने देखा क्या हुआ इनको, ये 2 राजकुमार पता नहीं कौन सीता 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 करते जा रहे हैं। मेरे पति ने इनको देख लिया तो हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, और सच्चिदानंद ऊपर से कहा, क्या ये सच्चिदानंद है? ये सीता को ढूंढ रहे हैं। यदि ये सच्चिदानंद होते तो इनको पता नहीं होता कि सीता कहां है, और जो रो रहा है उसको आनंद कहां है। सती अपने मन में तर्क करने लगी। शंकर जी से कुछ नहीं बोली सती, यदि कथा सुनी होती तो समझ में आ गया होता, लेकिन कथा सुनी नहीं। शिव अंतर्यामी ये सती के मन की बात समझ गए और शिव सती को समझाने लगे, सुनो सती, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, सती तब नारी स्वभाव, संशय संशय हे संशय अस न करिए उदाओ, संशय अस न करिए उदाओ, संशय अस न करिए उदाओ। सती, तेरा नारी का स्वभाव है, तू संशय मत कर। संशय अच्छी चीज नहीं है। देवी शिव समझा रहे हैं, ध्यान देना। सती ये तो मानती है
कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, मेरे पति जगदीश हैं, ये बात सती मानती है, जानती है। लेकिन शिव जो करते हैं, शिव जो कहते हैं, उसको नहीं मानती। यही तो आपकी हमारी विडंबना है। फलाना आदमी है तो अच्छा, लेकिन उसने ये काम खराब किया। अरे वो अच्छा है तो अच्छा ही किया होगा। कोई हमारे परिवार में, हमारे आसपास, ये आदमी तो अच्छा है लेकिन ये थोड़ा, अरे ये हमारी बुद्धि को नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन आदमी अच्छा है, ये मत मानो। यदि आदमी अच्छा है ये हम मानते हैं, तो फिर वो जो कर रहा है उसको भी अच्छा ही माने। सती ये मानती है मेरे पति जगदीश हैं, तो प्रणाम किया होगा तो ठीक ही किया होगा, नहीं, ये मानने को तैयार है। शिव समझाते हैं सती नारी का स्वभाव है, नारी के स्वभाव में संशय ज्यादा हो। कई भाई लोगों को भी संशय होता है, हो जाए, होता है। तो संशय अच्छी चीज नहीं है। शिव बहुत समझाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा, लागे न उर उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया पर जाए। सती को उपदेश नहीं लग रहा है, क्योंकि संशय भीतर बैठा है। जब तक संशय बैठा है तब तक अच्छी बात आपके भीतर बैठ नहीं सकती। संशय निकलेगा तब अच्छी बात बैठेगी। तो शिव ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुवचन लिखा, बहुत बार समझाया। शिव आपको हमको समझा रहे हैं। तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारी अच्छी बात न माने, एक बार समझाओ, दो बार समझाओ, बार बार समझाओ, फिर भी न माने तो हम मारवाड़ी लोग क्या कहे, फिर नहीं माने तो कुआं में पड़ो, और कई लोग तो कहे चूल्हा में पड़ो। ले, अब चूल्हा हटा दिया, फिर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से शिव कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बात न माने तो तुमको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? बोले बिहसी महेश हरि माया। कोई तुम्हारी न बात माने तो हरि माया समझ करके भगवान इसकी खोपड़ी में ऐसा ही बैठा है, इसलिए छोड़ दो उसको। हाँ, गुस्सा मत करो। मैंने, मेरे भाई बहन, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई न समझे तो खुद समझ जाना चाहिए। क्या समझे हम कि ये आदमी नहीं समझेगा, ये समझ जाओ ना, फिर उस पर क्या गुस्सा करें। शिव सती को समझाना बंद कर देते हैं और जवाब दे दिया, सती जो तुम्हारे मन अति संदेह, श्री राम जय राम जय जय राम, जाई परीक्षा ले, श्री राम जय राम जय जय राम। सती ये साक्षात भगवान है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मति धीरा। बहुत समझाया लेकिन सती समझने को तैयार नहीं। तब शिव बोले, यदि तेरा संशय दूर नहीं होता तो परीक्षा ले ले। तो ज्यादा बुद्धिमान लोग परीक्षा के लिए तैयार, हम देख लेंगे। तो सती बोली, आप भी चलो। शंकर जी बोले, मेरे को तो विश्वास है ही कि भगवान है, मैं क्यों चलूं, तू जा। तो आप कहाँ जाओगे? शंकर जी बोले, मैं कहाँ जाऊंगा, तेरे बिना भी क्या जीना, मैं यहीं बैठा हूं। जब तक तू लौट के आएगी तब तक मैं यहीं बैठा हूं। बट वृक्ष के नीचे शिव बैठ गए हैं। और देखो, बट यहां लिखा है, बट का परिचय बालकांड में अभी हम चर्चा करके आए। बट विश्वास। परिवार में कोई संशय की परिस्थिति आ जाए, लोग न समझे हमारी बात, तो हमको विश्वास की छाया में बैठना चाहिए, तर्क की छाया में नहीं, विश्वास। शिव बैठ गए और सती गई है। तो शंकर जी मन में अनुमान करने लगे, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, श्री राम जय जय राम, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा, श्री राम जय जय राम, ये मोरे कहे न संशय जाही, श्री राम जय जय राम, विधि विपरीत
भलाई नाही। श्री राम जय राम। भगवान शंकर बैठ गए और अनुमान किया कि मेरे समझाने पर सती नहीं समझी, अब इसकी भलाई नहीं है, तो अब क्या करें। अब ईमानदारी से सोचिए, हमको पता चल जाए, किसी को भी पता चल जाए, किसी बहन को पता चल जाए मेरे पति का भला नहीं होगा तो चिंता नहीं करेगी। किसी पति को पता चल जाए मेरी पत्नी का भला नहीं होगा तो क्या उसको कष्ट नहीं होगा। लेकिन शिव को नहीं हो रहा है। शिव से पूछा, महाराज सती का भला नहीं होगा आपको पता चल गया? बोले हाँ, उपाय करिए। शंकर जी बोले मैं क्या करूं? क्यों? बोले होई हैं सो ही जो अजी राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावहि साखा। जो मेरे प्रभु राम ने रचकर रख दिया वो होगा, अब तर्क करने से कोई फायदा नहीं। तो बोले आप कुछ नहीं करोगे? शिव बोले मैंने समझा दिया, मेरा कर्तव्य मैंने पूरा किया। अरे कोई बीमार है उसका इलाज कराओ, उसको दवा दिलाओ, सब कुछ करो, फिर भी ठीक ना हो तो मान लो ना भगवान की इच्छा ऐसी है, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन हम इस बात में तैयार नहीं हो। शिव जीव को समझा रहे हैं, तो इतना मान करके क्या हम छोड़ दें? शिव कहते हैं तब क्या करें जब हम हार जाएं संसार से। बड़े मजे की बात। शिव, मेरे भाई बहन, संसार से आप हम सब हारे हुए लोग हैं। बड़ी बड़ी बात, बाजार में मुंह छुपे का ऊपर करके जाओ, हमारे घर में मारी चल रहा है, बस ठीक है, इतना ही बोलो अच्छा है, भीतर तो तुम्हारा राम जाने। सब हारे हुए लोग हैं सब। तो करें क्या? आज हर आदमी परेशान है। सुनो, ये जो आजकल की परेशानी चाहिए बेकार बात है, ये तो कुछ नहीं है। असली परेशानी हमारे भीतर है। भीतर आग लगी और हम उसको दबाना चाहते हैं। आग दबेगी? आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन आग पर आप कपड़े डालो, मुश्किल है। तो क्या करें? शिव उसका उपाय बता रहे हैं। हार जाओ तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, श्री राम जय राम। गई सती जह प्रभु सुख धामा, श्री राम जय राम। इतना कहकर भोले बाबा हरि नाम जप करने लगे। बड़ी शक्ति है। हमारे शास्त्रों में लिखा है आपत्ति का नाश होता है हरि स्मरण से, दुख हरण होते हैं हरि स्मरण से। क्या नहीं होता हरि स्मरण से? अब नारद के प्रसंग को देखो, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। नारद को श्राप था न, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक न सके। एक घड़ी में 24 मिनट। नारद जी 1 घंटा कहीं रुक नहीं सकते, 48 मिनट रुक। लेकिन उनकी समाधि लग गई। कैसे? बोले सुमिरत हरि ही, श्राप की गति बंद गई। मैं केवल आपसे निवेदन करूं, कुछ नहीं कर सकते हारे हुए लोग, हरि का स्मरण तो कर सकते। ये हारे लोगों का ही रास्ता है। जगत से हार कर हरि की शरण में आ जाए, वो हरि हमारे दुखों का हरण कर लेंगे। उनका हरण करना काम है, हरण। तो नारद देखो, श्राप रुक गया, श्राप कटता है, पाप कटता है, ताप कटता है। भगवान का कोई नाम जो आपको अच्छा लगे, हरि नाम अच्छा लगे, राम नाम, शिव नाम, काली नाम, जो नाम अच्छा लगे। शिव कहते हैं जपने लगे। आपत्ति के समय भगवान के नाम का जप करो, करके देख लेना, भीतर शांति मिलेगी मिलेगी मिलेगी। अभी तो 9 दिन कथा, 8 दिन और चलेगी ना, अजमा के देख लेना, बता देना मेरे। हम लोगों ने अजमा के देखा तब दावा कर। हार करके रोना नहीं है, हार करके भागना नहीं है, हार करके आत्महत्या नहीं करनी है। वो लोग मरते हैं कायर लोग, जो साहब भगवान को नहीं जानते। किसके जीवन में आपत्ति नहीं आती? मर जाएं क्या? मैं अभी कुछ दिन पहले किसी को समझा रहा था, आपत्ति आई है तो जाएगी ही।
जो चीज आई है वो रहेगी। कथा शुरू हुई है तो पूरी होगी ही। ट्रेन आई है तो ट्रेन, कोई चीज आई है तो वो जाएगी साहब, जाने के लिए तो आती है। कोई चीज बनती है तो टूटने फूटने के लिए बनती है। कोई कहता है टूट गई, उसकी आयु पूरी हो गई। तो कहने का अभिप्राय ये है, हार जाओ तो हरि का स्मरण करो, शांति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में समझाया है। और यहाँ शिव जीव को बता रहे हैं। और सती जी वहाँ गई जहाँ भगवान श्री राम हैं। तो सती ने सोचा परीक्षा कैसे लूँ। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता करे रूप। सीता का रूप बना लिया और राम जी के आगे होकर चली। है ना गजब की बात। सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता का स्वभाव कहां से लाए। सीता कभी राम जी के आगे नहीं चलती थी। सीता जी राम जी के पीछे चलती। लेकिन जो नकली सीता है वो तो आगे ही चलेगी, वो पीछे थोड़ी चलेगी साहब। आगे हो ही चली, आगे हो गई। कहां? राम जी आगे। तो पहले लक्ष्मण जी की नजर पड़ी। तो तुलसीदास जी यहां लिखते हैं, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। या उमा शब्द, सती शब्द भी तो बैठ सकता है, सती कर वेशा। लेकिन लक्ष्मण इस दृश्य को देख करके वहां तक जान गए कि ये मरेगी और मर करके उमा बनेगी। इतने आगे की बात लक्ष्मण समझ गए सती को देखते ही। ये भगवान के पास में भगवान की सेवा करने वाले, भगवान का स्मरण करने वाले आगे की बात। तो राम जी, लक्ष्मण बोले नहीं बीच में। हम लोग ज्यादा परेशानी में कब पड़ जाते हैं कि